दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन काढ़ा जिसका इस्तेमाल अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमारा वेट कम होता है। वीडियो को आपने देखना है ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं हूं मोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप 7 दिन में अपना मोटापा किस तरह से कम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल आपको लगातार 7 दिन करना है, लेकिन प्रिकॉशंस भी हैं और 1-2 एक्सरसाइज भी आपको करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम वो देखते हैं कि वो मिश्रण किस तरह से हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी चीज़ें जैसे आप सब जानते हैं कि मैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो अपने किचन में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इस वीडियो को आपने देखना है ध्यान से और जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया है, जिस मात्रा में किया है, आपने उसी तरह से करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि खाने पीने का किस तरह से आपने रखना है ध्यान। मेरा ये रूटीन जो आप देखने वाले हैं ये है मॉर्निंग का। सुबह सुबह मैं यही करती हूँ और एकदम ऐसे दुबली पतली तो नहीं हूँ, बट हाँ मुझे ऐसे लगता है कि ठीक ही हूँ शायद। अब आप देख के बताइएगा कि कैसे मैं मोटी हूँ कि मैं ठीक हूँ। और इस वीडियो में हम साथ में ये भी जानने वाले हैं कि एक्सरसाइज करते दौरान आपने इस जो हम ड्रिंक बनाने वाले हैं उसका सेवन किस तरह से करना। मैं सब चीज़ें आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आपने बस एक चीज़ करनी है, वीडियो देखना है ध्यान से और जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने फटाफट से कर लेना है। तो चलिए फिर विधि बना के देखते हैं और एक्सरसाइज और पीने के तरीके को भी ध्यान से देखते हैं। तो आपने इस तरह से एक भगोना ले लेना है, उसमें आपने डालना है कप। जब हम पानी डालेंगे ना तो आपने ध्यान रखना है कि कितना पानी आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आपने अपनी सारी चीज़ें उसमें मिश्रित करनी है। ये देखिए मैंने लिया है 1.5 कप पानी, इस तरह से लेना है आपने। अब इस पानी में सबसे पहली चीज जो आपने मिक्स करनी है वो है तेज पत्ता। दोस्तों तेज पत्ता आप सब जानते हैं कि कितना फायदेमंद है, कितने अच्छे फायदे होते हैं इसके। इसको अगर हम वैसे भी सिंपल पानी में डिप करके रात को रखते हैं, सुबह वही पानी गुनगुना करके पीते हैं तो डाइजेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाती है इससे। ये इतने काम की चीज़ है। रेगुलर तरीके से अगर हम इसको खाने में डाल के खाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह में अच्छे से हम इसको रोज खा रहे हैं, तो बच्चों को कभी भी अस्थमा कफ की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर नियमित रूप से इन मसालों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमने वेट कितना ओवरवेट है उसके हिसाब से आप लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 3 महीने में आप 10-12 किलो वेट कम करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से 4 पत्ते ले लेने हैं और उसको सबसे पहले इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर आप ढक दीजिए। जब तक ये ढक देते हैं, ये गर्म हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि दोस्तों जब भी ऐसी किसी भी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी या कोई आप दवाई ले रहे हैं तो आप एक बार प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि तेज पत्ता हर बीमारी में खाया जा सकता है। ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और साथ ही साथ अगर आपका वेट वेट अगर आप हैं तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसलिए हमने सबसे पहले इसी को ही डाला है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको डालने के बाद क्या करना है, उसको थोड़ी देर गर्म होने दिया है जैसे हमने। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने इसमें मिक्स करनी है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप जरूर डालेंगे। सेंधा नमक का कोई भी और मतलब सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इसके बिना हम वेट कम कर सकते हैं तो नहीं। वैसे भी अगर आप खाने में मतलब नियमित रूप से सेंधा नमक डालते हैं तो आपको मतलब हाई बीपी होता है ना जब लोगों को, तो ऐसा बोलते हैं कि आपको नमक थोड़ा कम करना है, तो उस दौरान आप नियमित रूप से सेंधे नमक का इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसको हमने उबलने देना है अच्छे से।
अब इसमें हम डालेंगे तीसरी चीज़ और वो है अजवाइन। दोस्तों अजवाइन के गुण हम सब जानते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप ये वाली विधि बना लीजिए, लेकिन मैं प्रिकॉशंस आपको साथ साथ में बताऊंगी और साथ में बहुत ही बेहतरीन 3 एक्सरसाइज भी आज मैं बताने वाली हूँ आपको। आपने नियमित रूप से इसका सेवन करना है, लेकिन एक्सरसाइज करते दौरान किस तरह से आपने सेवन करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको हमने क्या करना है, अब ढक्कन के बिना इसको उबलने देना है, अच्छे से खोलने दीजिए। जब ये 1.5 कप पानी बिल्कुल 1 कप रह जाए तब हमने गैस कर देनी है बंद, और इसके बाद इसका सेवन और वो एक्सरसाइज कौन सी है वो हम देखेंगे। इसको पहले होने देते हैं, छान लेते हैं। जब तक ये मिश्रण उबल रहा है मैं आपको बता देती हूँ प्रिकॉशंस ये है दोस्तों कि इसको आपने खाली पेट ही लेना है। मतलब कम से कम आपको 8-10 घंटे हो गए हों अपना खाना खाए हुए। उसके बाद सुबह ब्रश करने से पहले आपने इसको पी लेना है, और उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज आपको अभी बताने वाली हूँ वो आपने फॉलो करनी है। अब इस तरह से इसको छान लिया है मैंने। अब ये 1 कप ही बचा है, तो चलिए अब एक्सरसाइज फॉलो कर लेते हैं। तो ये मैं बैठ गई हूँ। ये मैंने जैसा कि मैंने बताया सुबह सुबह का है। ये मेरा कप जो रोज़ 1 कप चाय बनती है, जिसमें 5 सिप लेने हैं आपने शुरू में, ठीक है। और जब आपने सिप लेने हैं तब आपने ध्यान रखना है कि एक एक करके थोड़ा गर्म होना चाहिए, यानी चाय जैसा लेना है आपने, उसको एकदम से ठंडा नहीं कर देना है। इस चीज़ का रखें ध्यान। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तब आपने ये मिश्रण लेने से पहले 1 गिलास नॉर्मल पानी पीना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज कैसे करनी है। इस तरह से हाथों को आप धीरे धीरे से ऊपर लेके जाएं। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि फास्ट एक्सरसाइज नहीं होगी। दाएं मुड़ना है बिल्कुल धीरे से। साइड की जो चर्बी होती है ना, पेट के साइड में जो होती है वो, और शोल्डर्स जिनके काफ़ी ब्रॉड होते हैं उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होती है। मांसपेशियों में खिंचाव आता है इससे, और ये जो काढ़ा पिया है हमने वो मसल्स को एकदम रिलीफ करता है। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि यही वाली एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी एक्सरसाइज, हाथों को इस तरह से सिर के पीछे ले लेना है आपने, और कोहनी को अपने घुटने पे लगाना है अपोजिट साइड करके। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल स्लो करनी है आपने, बिल्कुल धीरे धीरे, इतना धीरे कि मसल्स, मांसपेशियां और बोन्स जो है कहीं भी किसी तरह का कोई क्रैम्प ना आए। बहुत आराम से आप कीजिए। पहले दिन जब आपने शुरू किया है इसको, तब आपने 10-10 के 3 सेट करो, फिर 15 के 3 सेट करो, इसी तरह से इसको बढ़ाते रहो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की। ये देखिए, ये तीसरी एक्सरसाइज, इस तरह से मैंने हाथ फैला दिए। अब हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाइए। समय थोड़ा कम था इसलिए मैं थोड़ा फटाफट से बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपने करना है नमस्कार, धरती को नमस्कार करेंगे आप, लेकिन आपने सांस रोकनी है इस दौरान और फिर धीरे से ऊपर जाना है। इस तरह से हाथों को ऊपर लेके जाना है आपने, और वहाँ भी 30 सेकेंड रुकना है। फिर से हाथ फैलाने हैं। और ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। हाथों को पीछे लेके ही जाना है आपने, मतलब इतना खींचिए कि आगे वाले जो शोल्डर का आगे का हिस्सा होता है ना, वहाँ थोड़ा सा खिंचावट महसूस हो। तो इसी तरह से आपने इसको रिपीट करना है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, मैं बीच में रुक रही हूँ, तो आपने भी जब ज़मीन को हाथ लगाने हैं तो भी रुकना है, जब हाथ आसमान की तरफ लेके जाने हैं तब भी आपने रुकना है। इसका इस्तेमाल भी, यानी इसको जो करने की भी, देखिए हाथ इसी तरह से आपने भी पीछे लेके जाने हैं, हाँ? और इसको भी आपने इसी तरह से करना है। 15-15 के 10-15 जितने भी सेट आप धीरे धीरे बढ़ाइए, और लास्ट में जो बचा हुआ आपका काढ़ा है वो इस तरह से पीना है। मेरी एक्सरसाइज हो गई है अभी, देखिए इस तरह से। अच्छा जी, ये था ड्रिंक, चाय
काढ़ा कुछ भी बोल लो। और इस काढ़े की खास बात ये है कि जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, बदहजमी हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या अन्य कोई इस तरह की समस्याएं हैं, इससे 100% ठीक हो जाती हैं। अगर वेट रिडक्शन के लिए आप ये नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज ना करें, साथ में सिर्फ ये काढ़ा लें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, जो अंडरवेट जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करता है। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, तो वेट को बैलेंस करने के लिए ये बड़े काम की चीज़ है। तो दोस्तों, इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अपने रिश्तेदारों को भी बता दो कि आप क्या क्या वीडियोस देखते हैं जिससे आपको फायदे होते हैं। फीडबैक आपने जरूर देना है आके, और रिजल्ट आपको कितने दिन में मिले हैं ये आपने लाजमी बताना है मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। बाय बाय।